Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 4, the medieval architecture, cities and the merchants and the craftsmen of the class 7. Okay students, first we will see the topic medieval architecture. In the medieval architecture, the Indian sculpture art form has the unique and the long heritage. अब स्टूडेंट्स हमें जैसे पता है कि मेडिवल जो आर्किटेक्चर के टाइम पे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड आर्ट्स होता था वो कैसे एकदम यूनिक होता था और लॉन्ग हेरिटेज होता था कि मीन्स लॉन्ग टाइम तक चल सके वैसा। ओके, अब हमारा इंडिया एकदम रिच कल्चर वाला हेरिटेज है, बहुत ही फेमस है और इसका आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जैसे बहुत ही जाना जाता है। सिंस द एशियन टाइम्स इन द डिफरेंट पीरियड अ लॉट ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ बीन there in the architecture like the stupas and the stone inscriptions built in the different provisions during the Mauryan age। अब स्टूडेंट्स पहले के टाइम पे क्या होता है, जब मायरन एज चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें आर्किटेक्चर्स के थ्रू देखने मिलते थे। उसके अंदर स्तूप जैसे कि कोई स्टोन हो गया, स्टोन इंक्रिप्शंस हो गए, स्टूपास हो गए, उसके अंदर सारी चेंजेस हमें देखने मिलते थे। जैसे कि गंधार और मथुरा जो स्टाइल था स्टूपास का, वो मारूना एरिया के अंदर जो प्लेस था वो स्टूपास, पिलर्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स गुप्ता पीरियड में वो सारी चीज़ें उस टाइम पे वहाँ पे क्रिएट करा जाता था, कंस्ट्रक्ट कराया जाता था। और जब मिडल एज आया तब पाला, प्रतिहार, द राष्ट्रकूट, राजपूत, दिल्ली सुल्तान, मुगल रूलर्स, ये सारे टाइम पे क्या था, द लॉट ऑफ द वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। उस टाइम भी बहुत सारा आर्किटेक्चर का वर्क हुआ गया था। और साथ ही साथ जो स्टेप वेल्स हो गए, लेक हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्क्यू, इन सारी चीज़ों में डिफरेंट अलग अलग व्यूज़ में आपको अलग अलग वे में देखने मिलता था बना हुआ। ओके, अब इसके बाद जो फर्स्ट हमारा जो है आज वो क्या है, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर्स क्या है, द आर्ट ऑफ द स्क्रिप्टर इमेजिनेशन इज द फॉर्म ऑफ द डेकोरेटिंग रॉक। अब स्क्रिप्चर होता कि एक रॉक होता था, उसको अच्छे से संभाला जाता था, अच्छे से मीन्स उसको क्रिएट करा जाता था, एक शेप दिया जाता था, और वुड और मेटल विद द हेल्प ऑफ द क्रिसल एंड द हैमर। अब एक पत्थर होता है, अब वो बोलते हैं ना छेनी और जो हथौड़ा होता है, छेनी और हथौड़े के यूज़ करके एक पत्थर को अच्छे से शेप बना के दिया जाता है। जैसे एक पत्थर से आप एक मूर्ति बना सकते हैं, तो उसे स्क्रिप्चर्स बोलते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर क्या, द वर्ड शिल्प सत्र इज ऑल्सो यूज फॉर द आर्किटेक्चर। अब जो शिल्प सत्र है, शस्त्र, ये बेटा आर्किटेक्चर के लिए यूज़ करा जाता था वर्ड। द आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स द कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर मतलब कि उसका मतलब ही क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है। अब आर्किटेक्चर मोस्टली आपको देखने मिलेगा हाउस, टाउन, वेल में हो गया, फोर्ट्स में, जो टॉम्ब्स में, ये सारी चीज़ों में आपको अलग अलग आर्किटेक्चर देखने मिलता था। अब द पर्सन हु इज़ प्रोफिशिएंट इन आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट। अब जो पर्सन एकदम प्रोफेशन है आर्किटेक्ट के अंदर, उससे सब कुछ अच्छे से आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये पॉइंट टिक कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्किटेक्ट किसे बोलते हैं एग्जाम के लिए। ओके, अब आर्किटेक्चर्स इन इंडिया, अब आपको मैं बता दूं जैसे पीरियड 700 AD टू 1200 AD है, वॉज द राजपूत एरा। ये कौन सा एरा था, राजपूत एरा है। अब इन द राजपूत एरा द नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल वर प्रिविलेंट इन इंडिया। अब जो राजपूत एरा के अंदर जो स्टाइल था नागर स्टाइल, वो बहुत ही अंदर फेमस था इंडिया के अंदर। साथ ही साथ जो टेम्पल था खजूरा का, जो लिंगराज टेम्पल पुरी एंड द गोप टेम्पल ऑफ द सौराष्ट्र, ये सारे भी उस टाइम बहुत ही फेमस थे। अब जब सुल्तानेट पीरियड का टाइम आया, वहाँ पे न्यू स्टाइल जो आर्किटेक्चर का डेवलप वो होने लगा, जो इस्लामिक स्टाइल था वो। फिर उसके बाद अरब स्टाइल में भी बनने लगा, थ्री अलग अलग चीज़ों में। और वहाँ पे जो 3 मेन स्ट्रक्चर थे आर्किटेक्चर के, जो मॉस्क्यू, टॉम एंड द रोजा, ये सारी चीज़ों में अलग अलग आपको इसमें व्यूज़ आपको अलग अलग तरीके से देखने मिलता था। उसका जो मेन आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर था वो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो देख सकते हो, कुतुब मीनार है, होजर खास, अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, ये सारी चीज़ आप जाके देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही कुछ अलग ही आपको इसमें आर्किटेक्चर वर्क देखने मिलेगा। ओके, द मुस्लिम रूलर ऑफ द गुजरात, जो मुस्लिम रूलर थे जो गुजरात के, वो बेंगाल, मारवा, इनने बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करा था वहाँ पे, जैसे कि बांद्रा फोर्ट एंड द जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। अब बांद्रा फोर्ट है वो, और साथ ही साथ जो जामा मस्जिद है अहमदाबाद की वो भी उन्हें करा था। तो सोना मॉस्क्यू ऑफ द बंगाल आर इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ जो सोना मॉस्क्यू था बंगाल का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और द फोर्ट ऑफ द कुंभलगढ़, जो फोर्ट था कुंभलगढ़ का,
और बिल्ड बाय द राणा कुंभा। और ये राणा जो फोर्ट था कुंभलगढ़ का वो भी राणा कुंभा ने बनाया था। एंड द की जो कीर्ति स्तंभ है जो आपको फोटो में देखने मिलेगा स्टूडेंट्स, जो विजय स्तंभ जो चित्तौड़ में है वो आपको देखने मिलेगा। ओके, और वो भी एक ऐसा हिंदू आर्किटेक्चर ने थ्रू बनाया गया था, बिल्ड हुआ था। वो चित्तौड़ के अंदर आपको ये विजय स्तंभ देखने मिलेगा। अब द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड द Holeshwar Temple of the Karnataka are some of the most special types of architecture in 13th century। अब स्टूडेंट जैसे मैं बता दूं, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और होलेश्वर जो टेम्पल था कर्नाटका वो भी एक स्पेशल थिंग थी 13th सेंचुरी की, जो बहुत ही अच्छी थी। और साथ ही साथ जो कोणार्क टेम्पल है वो कहाँ पे, जो बे ऑफ बंगाल है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा वहाँ पे आपको देखने पाया जाएगा। और जो टेम्पल इज़ बिल्ट इन 13th सेंचुरी में बना था और किंग नरेश वर्मा वन के अंडर में बना था और ये गैंग डाइन सिटी के अंदर था। और जो चैरोट टेम्पल है वॉज बिल्ट इन चैरोट ऑफ द सन बिल्ड बाय द 7 हॉर्सेस। और ये चैरोट टेम्पल का बना था सन के अंडर में 7 हॉर्सेस के साथ बना था। इट हैज़ 12 वाइड व्हील्स, इसके पास कितनी 12 वाइड व्हील्स थी। और साथ ही साथ द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोड़ा। और उस टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज़ बिल्ट ऑफ ब्लैक स्टोन, क्योंकि वो पूरा के पूरा मंदिर ब्लैक स्टोन से बना है, तभी उसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। ब्लैक स्टोन से पूरा बना हुआ है। अब द टेम्पल इन द नॉर्थ इंडिया एज कैरेक्टराइज द राउंडेड पिनिकल एंड द कॉलमलेस कंपार्टमेंट्स। अब जो आप कुछ टेम्पल सब नॉर्थ के साइड में देखोगे तो आपको पिनिकल्स एंड द कॉलमलेस कंपार्टमेंट में अंदर देखने मिलेंगे अलग अलग तरीके से। और साथ ही साथ जो आपको साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स देखने मिलेंगे वो आपको जो कॉनिकल्स प्राइस जो पीक होता है एकदम अनीदार पीक उस तरीके के मिलेंगे। और जो गोपुरम जो हम बोलते हैं, जो टेम्पल का एंट्रेंस होता है जो टावर, वो स्पेशली टेम्पल्स इन साउथ इंडिया में, जो साउथ इंडिया में आपको देखने मिलेंगे अच्छे से। ओके, अब इसके बाद बहुत सारे टेम्पल्स थे वो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। द टेम्पल जैसे कैरेक्टराइज इनका करा गया, जैसे कि सेंतुरम अंतरल मंडप, श्रीनगर चौकरी और द मुख मंडल, इवन द प्रदक्षिणा पाथ इज ऑल्सो देयर। अभी जो उनका प्रदक्षिणा पाथ होता है, जो श्रीनगर चौकी होती है, ये सारी चीज़ें अंदर आपको टेम्पल्स में देखने मिलती है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि कुछ टेम्पल्स ऐसे थे जो चैरोइट टेम्पल्स ड्यूरिंग द पल्लव पीरियड के टाइम पे बने गए थे, जो राजेश्वर टेम्पल हो गया तंजौर का, साथ ही साथ वो टॉलेस्ट टेम्पल था उस टाइम का। फिर उसके बाद जो मुग़ल आर्किटेक्चर भी उसके बाद आया तो वो भी बहुत यूनिक था। जैसे कि स्पेशली जो हुमायूं के टाइम पे जो आर्किटेक्चर बने थे, जैसे हुमायूं टॉम और उनने बनाए थे, वो तो बेटा डिफरेंट था, अलग लुक था, आप जाके देख सकते हो। द मुग़ल एम्पायर अकबर बिल्ट द फोर्ट ऑफ आगरा एंड द फोर्ट ऑफ फतेहपुर सिकरी। और जो मुग़ल एम्पायर थे उनने क्या बनाया था, जो फोर्ट ऑफ आगरा आपको फोटो में स्टूडेंट देखने मिल रहा है वो, और जो फतेहपुर सिकरी बनाई थी, ये दो आपको उनने बनाया था वहाँ पे उस टाइम पे। ओके, जो टॉम और जो शासनम का जो शेर शाह सूरी इज़ इन इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर इन इंडिया। उस टाइम का बेटा ये बहुत ही जो शेरशाह सूरी का जो शासनम टॉम था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था उस टाइम पर, आज तक वो फेमस रहा है। द मुगल स्टार्टेड द ट्रेडिशंस ऑफ डेवलपिंग गार्डन्स। अब मुगल ने उस टाइम पे क्या ट्रेडिशन डाल दिया था कि गार्डन बनाने का और ये सब चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ, जो निशात बाग था जो कश्मीर का, जो सलीम बाग ऑफ लाहौर और जो आराम बाग ऑफ आगरा, ये सारे उस टाइम पे बाग बनाए गए थे, गार्डन्स बनाए गए थे वहाँ पे जो मुग़ल के टाइम के। अब द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मुग़ल आर्किटेक्चर इज़ द ताजमहल बिल्ड बाय द शाहजहाँ। अब सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर जो उस टाइम का बनाया गया था वो था ताजमहल, जो स्टूडेंट तुम जानते हो शाहजहाँ ने बनाया था। और उसने किसके याद में बनाया था, मुमताज़ की याद में बनाया था। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कहाँ पे बनाया गया कि रिवर यमुना थी उसके बाजू में बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो 7 वंडर्स, हमारे वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स है उसमें से एक वंडर में आता है। अब जैसे कि शाहजहाँ ने जो बेगम मुमताज़, मैंने जैसे बोला मुमताज़ महल के नाम से बनाया गया था उसको। अब ताजमहल ग्लोरी इज़ द आर्किटेक्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इन बिकमिंग अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और ताजमहल इस तरीके का अट्रैक्शन बन गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। इन एडिशन टू दिस द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ। और उसके बाद जो रेड फोर्ट है वो भी शाहजहाँ ने ही बनाया था। और जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, राजमहल वर बिल्ट इन द फोर्ट विच इज़ मेड ऑफ द रेड स्टोन। वो
पूरे के पूरे क्या है, रेड स्टोन से बनी हुई है स्टूडेंट्स। जो आप देख सकते हो रेड फोर्ट है, तो अभी वो पूरा रेड स्टोन से बना था, अभी इसका नाम रेड फोर्ट दिया है। अब जो दीवाने खास और दीवाने आम है वो भी बेटा रेड स्टोन से ही बना गया था शाहजहाँ के टाइम पे। अब इट डेकोरेशन इज़ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड द प्रीशियस स्टोन्स। अब गोल्ड जो आप देख सकते हो उनको एकदम प्रीशियस स्टोन में बनाया गया। रंग महल है जो फोर्ट बिल्ड, उसे गोल्ड सिल्वर और प्रीशियस स्टोन से बनाया गया, बहुत ही अच्छा लगता है। इट वॉज इन द फोर्ट दैट द शाहजहाँ गॉट बिल्ड द आर्किटेक्ट्स द मयूरसाना। अब उस टाइम पे उसको जो एक आर्किटेक्ट था जो मयूरसाना, उसे वो बहुत ही अच्छा मिला था, वो सारी चीज़ें उनका वही बनाता था। During this time, the best architecture piece, the Golden Temple of Sikh sect, was built in अमृतसर। और उसी टाइम पे जो गोल्डन टेम्पल था अमृतसर का, वो उस टाइम पे बना, और वो बेटा कुछ अलग लेवल पे ही बना था। उस टाइम पे सबको बहुत ही अच्छा लगा था। द आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। अब उसके बाद जो आर्किटेक्चर गुजरात के कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, हम वो देख लेंगे। ड्यूरिंग द सोलंकी रूल एंड द सुल्तानी पीरियड, गुजरात के अंदर क्या था, जो हाई स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब सोलंकी आर्किटेक्चर जब चल रहा था उस टाइम पे जो टेम्पल था द सोमनाथ, जो टेम्पल ऑफ सोमनाथ था वो भीमदेव ने बनाया था 11th सेंचुरी में। एंड द सन टेम्पल ऑफ मोटेरा, आपको ये दोनों फोटो में देखने मिल रहा होगा, ये सन टेम्पल ऑफ मोटेरा किस तरीके से बनाया गया था स्टूडेंट्स 11th सेंचुरी के अंदर। और उस टाइम पे जो सोमनाथ टेम्पल था वो कहाँ पे लोकेट है, मैं आपको बता दूं, प्रभास पाटन जो नियर वेरावल है उसके अंदर आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। और सोमनाथ इज़ वेरी एन एशियंट रिच एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द शशिवंश। इसने बेटा एकदम रिच आर्किटेक्चर की तरह से बनाया था, रिच एशियंट हेरिटेज हमारा था उस तरीके का 11th सेंचुरी से। अब टुडे तो ओनली द लोकेशन ऑफ द ओल्ड टेम्पल कैन बी सीन। आज के टाइम पे हमें जो ओल्ड लोकेशन है टेम्पल की वही खाली देखने मिल सकती है। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1951। सोमनाथ जो ओल्ड लोकेशन में सबसे पहले 1951 में बना था। द सोमनाथ इज़ द वन ऑफ द 12 मोस्ट स्केल द ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया। और जो 12 जो ज्योतिर्लिंग्स हैं हमारे इंडिया में, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ में आती है स्टूडेंट्स। ओके, द ऊपरकोट फोर्ट इन द जूनागढ़ सिटी। अब जो ऊपरकोट है जो जूनागढ़ में, वो भी आपको देखने मिल सकता है जो जूनागढ़ सिटी के अंदर है। और साथ ही साथ द ओरिजिनल नेम ऑफ द ऊपरकोट वॉज द गिरिदुर्ग। क्या नाम था उसका, गिरिदुर्ग। ये स्टूडेंट्स पॉइंट टिक कर लेना कि द ओरिजिनल नेम ऑफ द ऊपरकोट वॉज द गिरिदुर्ग। ओके, ये आपको खास में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता हूँ। राक हैंगर प्रोवाइड वाटर फैसिलिटीज बाय कंस्ट्रक्टिंग द आदि खादी स्टेप वेल एंड द नवागान वेल। और सर उसने जो राक हैगर था उसने क्या वाटर की फैसिलिटीज़ दी थी आदि खादी स्टेप वेल के लिए और नवागान वेल बनाने के लिए। ओके, अ सेइंग इज देयर, इफ यू हैव नॉट सीन द आदि खादी स्टेप वेल एंड द नवागान वेल योर लाइफ इज़ वर्थलेस। अब न्यू स्टूडेंट बोला जाता है कि अगर आपने आदि खादी स्टेप वेल नहीं देखा या नवागान वेल नहीं देखा तो आपकी जो ज़िंदगी है वो वर्थलेस, मतलब कोई मतलब की नहीं है। कोई ना कोई एक बार ज़िंदगी में ये दो चीज़ तो देखनी ही चाहिए। ओके, तो सन टेम्पल ऑफ एट द जो मोटेरा है हमारा जो महसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है गुजरात में स्टूडेंट, वो किंग भीमदेव ने बनाया था सोलंकी एरा के अंदर। और साथ ही साथ जो उसका ईस्ट एंट्रेंस है वो इस तरीके से टेम्पल्स क्रिएट करा गया है कि जो सन की सबसे पहले जो रेस हो सीधी कहाँ पड़े, जो गॉड की जो आइडल जो है मूर्ति बेटा उसके ऊपर सीधी पड़े, इस तरीके का उसको बनाया गया है। एज द रिजल्ट द होल एटमोसफियर सीम्स टू द फुलफिल विद डायविनिटी। और वहाँ का जो पूरा एटमोसफियर एकदम पॉजिटिव एटमोसफियर आपको एकदम अच्छे से वहाँ पे मिलेगा। द 12 डिफरेंट आइडल्स ऑफ द सन कैन बी सीन इन द टेम्पल इवन टुडे। अब वहाँ पे बेटा 12 डिफरेंट आइडल्स है सन्स के, वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे अलग अलग। और साथ ही साथ वहाँ पे 108 स्मॉल टेम्पल्स भी है जो अराउंड वाटर टैंक आउटसाइड, और एक वाटर टैंक भी आउटसाइड, और छोटे छोटे 108 स्मॉल टेम्पल्स आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे विच क्रिएट अ ब्यूटीफुल व्यू विद द लैम्प ऑफ द लाइट एंड द ड्रॉन इन द डस्क। और उस टाइम पे आपको ये अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा वो वहाँ पे आपको सीन देखने मिलेगा। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट आर्किटेक्चर जो मोटेरा सन टेम्पल जो है या रानी वाव है जो पाटन में है, वो है जो उदयमती बिल्ड बाय उदयमती ने बनाया था। और जो किंग भीमदेव था उसके स्पेसिमेन फेमस उसमें स्टेपल्स जो रानी वाव बोलते हैं, राणकी वाव बोलते हैं, ऐसे उसका एक यूनिक एग्जाम्पल है जो स्क्लिप्चर्स एंड द मार्बल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स,
साथ ही साथ उसके अंदर जो 7 स्टेपल्स बनाए गए हैं अलग अलग, जो वहाँ पे पहले पानी स्टोर करने के लिए, तो वो कुछ बेटा एक एक्सटेंशन जो बोलते हैं ना ओल्ड कैपिटल गुजरात का, वो था जो किंग भीमदेव की वाइफ थी क्वीन उदयमती, उसने आफ्टर द डेथ, जब उसकी डेथ हुई तब उसकी ये यूनेस्को हैज़ डिज़ाइन द साइट एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसे जो राणकी वाव को ऐसे उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड कर दिया था। द रुद्र महल ऑफ द सीतपुर बिल्ड बाय द सिद्धराज जयसी, और जो रुद्र महल था वो सिद्धराज जयसी ने बनाया हुआ था, और वो एकदम यूनिक आर्किटेक्चर है गुजरात का। और साथ ही साथ जो सवित्र और सिद्धराज एसोसिएटेड द नेम ऑफ द मलयालय विद द रुद्र, और उसे एक नाम भी दिया गया सिद्धराज एसोसिएटेड ने मलयालय और मलयालम की तरफ। ओके, अब according to the historians, it may have been 7 store placed with the Jorkhas all through present only the one store exists. It includes the architecture of Columbus and the Torrens. अब वहाँ पे इस तरीके का आर्किटेक्चर बनाया गया जो उसके जो कॉलम्स एंड तोरन्स होते थे इस तरीके से। ओके, अब साथ ही साथ जो मालव लेक था in the Dholka and the Munsar lake in the Viramgar were built on the order of the Siddharaj mother and the Meenal Devi, and the Shastring lake was built in the Patan during the reign of the Siddharaj Jayasingh. Apart from this, the Kirti Toran and the Samistra lake are the place of interesting of वडनगर। अब वडनगर में आपको जो कीर्ति तोरण है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज जो आर्किटेक्चर्स हैं वो हम इतना ही रखते हैं। अब बाकी के जो भी आर्किटेक्चर्स और जो बचा है, जो पेंटिंग्स है, म्यूज़िक, ये सारे टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।